जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, एक भाई ने पूछा है श्रीमान मिड़न सिंह द्वारा कि लक्ष्मण जी और भरत जी में कौन सा बैर था जो लक्ष्मण जी की भ्रकुटी भरत जी पर तन गई। देखिए दोस्तों, बड़ा ही सुंदर कमेंट रामायण से पूछा गया है और हम इसका उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण मां सीता सहित वन को चले गए, तो दोस्तों अयोध्या में महाराज दशरथ का निधन हो गया। महाराज दशरथ स्वर्ग को चले गए। बुलाया गया भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को ननिहाल से, क्योंकि वो ननिहाल में गए हुए थे। आके देखा कि पिताजी मरे पड़े हैं, कि ये सब कुछ क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो जब कैकेयी ने ये बात कही तो कैकेयी से कुछ उल्टा सीधा कहा भरत जी ने, और कहा कि भगवान राम को वन में भेज दिया और मेरे लिए राज मांग लिया, तुम्हारी जिह्वा क्यों नहीं टूट गई माता। इस तरह से भरत जी ने कहा। भरत जी कहने लगे, कुछ नहीं, मैं वन में ही मेरे भाई से मिलने जाऊंगा और उनको वापस लेके आऊंगा। तो देखिए दोस्तों, भरत जी चल देते हैं, साथ में सभी पुरवासी चतुरंगिनी सेना बन गई और जा रहे हैं स्त्री बच्चों सहित। सेना आगे चल रही है, माताओं की पालकी सजी हुई है और उसमें बैठ के जा रही हैं। पहुंच जाते हैं श्रृंगवेरपुर, जहां पर भगवान श्री राम ने अपना एक रात्रि का निवास वहां किया। जैसे ही देखा तो निषाद राज देख रहे थे कि चतुरंगिनी सेना लेकर के भरत का वन में जाने का क्या उद्देश्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि निरंकुश राज करना चाहता हो। यदि ऐसा हुआ तो हम हमारी सेना को साथ में रखेंगे और निश्चित ही हम भरत को परास्त कर देंगे। ये समाचार जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचा कि भरत जी आ रहे हैं, साथ में चतुरंगिनी सेना है, तो लक्ष्मण जी कहने लगे, हे भैया राम, यदि आज भैया भरत युद्ध करने आ रहे होंगे तो आज मैं भरत जी को नहीं छोड़ूंगा, मेरा पुराना बैर निकाल लूंगा। दोस्तों, कौन सा पुराना बैर था जो लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे थे, जिसके कारण ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा बैर था लक्ष्मण भरत में। कि लक्ष्मण जी और भरत जी गरुड़ अवतार थे और लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार थे। तो कहते हैं माता दिति से तो देव उत्पन्न हुए और अदिति से राक्षस उत्पन्न हुए। इसी तरह से दो रानियां थी, कद्रु और वनिता। तो कद्रु से सर्प उत्पन्न हुए और वनिता से दोस्तों गरुड़ जी उत्पन्न हुए थे। क्योंकि गरुड़ जी जब उत्पन्न हो गए तो उस समय तक भी गरुड़ जी की माता ने सर्पों की माता की दासता स्वीकार कर रखी थी, लेकिन वो हमेशा दासी बनाकर रखना चाहती थी गरुड़ जी की मां को। तो उसी समय उन दोनों रानियों में एक शर्त लगी और कहने लगी कि बहन, सूर्य देव के घोड़ा बड़े सफेद हैं। लेकिन रानी कद्रु कहने लगी कि नहीं, सूर्य देव के घोड़े तो काले हैं।
कहने लगी तुम्हें दिखाई नहीं देता? कि हाँ मुझे दिख रहा है, काले दिख रहे हैं बहन मुझे तो। कि नहीं बहन मुझे सफेद दिख रहे हैं। कहने लगी शर्त हो जाए, यदि काले हुए तो तुम मेरी दासी रहोगी, और यदि श्वेत हुए, सफेद हुए, तो तुम मेरी दासी हो जाओगी। इस तरह से शर्त लग जाती है महाराज कश्यप की दोनों पत्नियों के मध्य में। और होता क्या है कि वह आदेश देती है अपने पुत्रों को कि प्रातःकाल हम दोनों देखेंगे सूर्य के घोड़े। तो हे सर्पों, तुम जाकर के लिपट जाओ सूर्य देव के घोड़ों से, और वो काले दिखाई देने चाहिए। सर्पों ने दोस्तों ऐसा ही किया, क्योंकि संख्या में ज्यादा थे। सूर्य देव के घोड़ों को लद करके काला कर दिया। देखा देखो बहन घोड़े काले हैं, अब तो तुम हमारी दासी बन जाओ। दासी बन जाती है वनिता। इस प्रकार से जब दासता स्वीकार कर ली और दासी जैसा काम करने लगी, गरुड़ जी की मां तो गरुड़ जी वहां आ गए। गरुड़ जी ने कहा ये क्या स्वांग है मां, आप कुछ दासी के से वेश में क्यों हो? दासता का बंधन क्यों है? कि हाँ पुत्र ऐसा ही है, मैं सूर्यदेव के घोड़ों को सफेद समझ रही थी, लेकिन वो तो काले निकले। कि मां फिर से कहिए एक बार मां कद्रू को, और उन्हें दिखाइए सूर्यदेव के घोड़े। कहने लगी बहन दोबारा देखेंगे। कि तुम नहीं मानती हो तो दोबारा देख लेंगे। ऐसा ही किया, फिर से सर्पों को आदेश दिया, लेकिन गरुड़ जी चले गए। गरुड़ जी ने पहुंच करके प्रत्येक सर्प को पछाड़ पछाड़ के मार दिया, खा गए, डस गए उन सर्पों को। इससे घोड़े सफेद दिखाई देने लगे। कहने लगी वनिता के देखो सूर्यदेव के घोड़े सफेद हैं। तो अब सर्पों की मां दासी बन जाती है। दोस्तों आ जाते हैं गरुड़ जी। गरुड़ जी ने उसी दिन से प्रतिज्ञा की कि मैं भोजन करूंगा तो सर्पों का करूंगा, वरना कोई चीज नहीं खाऊंगा। तो उस दिन से सर्पों का भक्षण करते हैं गरुड़ जी। और यही बैर लक्ष्मण और भरत में था, क्योंकि शेषनाग जो थे वो मां कद्रू के थे और वनिता के गरुड़ जी थे। इस तरह से उनका ये बैर चला आ रहा था, सर्प और गरुड़ वाला। कहने को तो ये कथा बहुत लंबी है दोस्तों, कि पहले दासी क्यों बन के रही, ये भी बहुत बड़ी कथा है। लेकिन हमने आपको वह बैर बताया है जो रामायण में भी बताया गया है, रामचरितमानस में भी स्पष्ट किया गया है, वाल्मीकि रामायण में भी स्पष्ट किया गया है कि लक्ष्मण और भरत में ये पुरानी शत्रुता थी। इस कारण से लक्ष्मण जी की भ्रकुटी तनी हुई थी। तो भगवान राम कहने लगे कि नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं है भैया, भरत ऐसा नहीं कर सकते, वो हमसे मिलने ही आ रहे हैं। तो दोस्तों इन दोनों के मध्य ये बैर था। मैं समझता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।